2018 ज़ैनब केस के बाद हमें लगा कि शायद फ्यूचर में हमें इस तरह के केसेस कम देखने को मिलेंगे बिकॉज 2018 के बाद लॉज काफी हद तक स्ट्रिक्ट हो गए थे। पाकिस्तान हुकूमत ने ज़ैनब के केस के बाद इस पर एक्सट्रीम एक्शन लिया था और इसके बाद इस तरह के केसेस को सीरियसली लिया जाने लगा। बट सैडली आज तक ज़ैनब जैसी कई छोटी मासूम बच्चियां सेम चीज से गुजर रही हैं। आज हम एक और ज़ैनब जैसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस दफा फर्क सिर्फ इतना है कि उम्र 15 साल 12 साल 8 साल नहीं बल्कि उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल है। ये केस पिछले दिनों टाइमलाइन पर आ रहा था, लेकिन पीजीसी केस के साथ मिलकर ये केस गायब हो गया। फिर इसके बारे में दोबारा किसी ने बात नहीं की। कराची फेडरल बी एरिया में अब्दुल बासित अपने फैमिली के साथ रहते थे, जहां पर उनकी 6 बेटियां थी और सबसे छोटी बेटी का नाम आमना था। अक्टूबर का महीना था और अब्दुल बासित उम्रा करने के लिए सऊदी गए हुए थे, अपनी फैमिली और अपनी 6 बेटियों को पीछे छोड़कर। अक्टूबर 9 की सुबह आमना की जिंदगी का एक आम सा दिन था, जहां पर उसकी बहन भाई स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। 7:15 पर सभी बच्चे स्कूल के लिए बाहर निकलते हैं, जहां पर आमना अपने बहन भाइयों को फॉलो करते हुए उनके पीछे घर से बाहर निकल जाती है। अब उसके बहन भाई तो स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन आमना घर वापस नहीं आती। अब आमना को घर से बाहर निकले हुए 15 मिनट हो चुके थे। उसकी अम्मी को थोड़ी बहुत फिक्र सताने लगी कि आखिर आमना कहाँ गई, वो अब तक घर वापस क्यों नहीं आई। और इसकी अम्मी आमना को ढूंढने के लिए मोहल्ले में निकल जाती है। जब बाहर निकलती है तो आमना को ढूंढते हुए घर के पास ही गली के कोने में, जहां पर कचरा वगैरह पड़ा होता है, उसके साथ एक बोरी पड़ी होती। खोलने पर मालूम पड़ता है कि इसके अंदर आमना की डेड बॉडी है। 3 साल की आमना की डेड बॉडी, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहले अपने बहन भाइयों के साथ खेलते खेलते घर से बाहर निकली थी। घर के गली के कोने में कचरे के पास एक बोरी में बंद पड़ी हुई थी। जब आमना की बॉडी बोरी से बाहर निकाली गई तो उसके गले के अराउंड जो उसका दुपट्टा था वो टाइटली बंधा हुआ था, जैसा कि किसी ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी जान ली हो। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी। इसके बाद आमना की माँ चीखने चिल्लाने लग जाती है और रोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग भी स्लोली जमा होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और आमना की बॉडी को भी अपने साथ लेकर जाती है। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि आमना के साथ क्या हुआ। आमना के फादर को कॉल लगाई जाती है और उन्हें सब कुछ बताया जाता है, और वो उस वक्त सऊदी में उम्रा कर रहे थे। वहाँ पर रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। अब इस केस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि पुलिस ने इस पर डायरेक्ट एक्शन लिया। नॉर्मली पाकिस्तान की पुलिस और लॉ को लेकर ये कंप्लेंट की जाती है कि काफी ज्यादा करप्टेड है और इस तरह की केसेस को सीरियसली नहीं लिया जाता। एंड देयर इज नो लाइन बिटवीन। मोस्टली ऐसा होता है कि विक्टिम को खामोश करा दिया जाता है एंड केसेस को सीरियसली नहीं लिया जाता। अब इस तरह का सेम केस अगस्त में हुआ था उस छोटी बच्ची के साथ। यही सब कुछ हुआ था और उसके बॉडी को कचरे में फेंक दिया जाता है। अब इस अगस्त वाले विक्टिम को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कराची में एक फेयर सा फैला हुआ था कि मे भी हो सकता है इसके तरह के और भी लोग आसपास घूम रहे हों और शायद इस तरह का केस दोबारा से हो जाए। इस पब्लिक फेयर को कम करने के लिए पुलिस ने फौरन एक्शन लिया था। आमना के केस पर सबसे पहले आमना के बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले ये पता चल चुका था कि आमना के साथ क्या हुआ था। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये बात सामने आ गई कि आमना के साथ रेप हुआ और गला घोंटकर उसको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास सीसीटीवी कैमरास चेक किए ताकि कुछ पता चल सके, और फिर सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी को बोरा उठाकर जाते हुए देखा जा सकता है और वो बोरा नियर बाय गली में रख देता है। ये बोरा एक्चुअली वही था जिसके अंदर आमना की डेड बॉडी था। अब यह आदमी जो सीसीटीवी कैमरा के जरिए पकड़ा गया, ये कोई मोहल्ले के बाहर का नहीं था बल्कि मोहल्ले का ही था और कम्युनिटी में काफी ज्यादा जाना पहचाना जाता था, क्योंकि ये आदमी एक रिक्शा ड्राइवर था। शॉकिंगली आमना का पड़ोसी भी था, इसका नाम नसीर था। जैसे ही इस बदबख्त को अरेस्ट किया गया था और इसने सब कुछ उगल दिया था। सारा वाकया बताना। मैं काम पे जाने के चक्कर में था, रिक्शा मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, फिर बच्ची मुझे नजर आ गई, वो शोर मचा रही थी, घर के अंदर ले गया था। फिर वो मैंने उसके गले में दुपट्टा डाल दिया, वो मर गई थी। फिर डोरी में डाल के मैंने फेंक दिया। फिर मैंने कभी ऐसा काम आज तक नहीं किया, जिंदगी में पहली दफा गलती की।
जी आपने गुफ्तगू सुनी, ये 3 साल मासूम आमना का कातिल है। इसने बताया कि आमना के बहन भाई जब स्कूल चले गए और आमना मेरे रिक्शे में आकर बैठ गई और खेलने लगी। और जब मैंने इसको रिक्शे में देखा तो मैंने इसके साथ ज्यादती की और फिर इसके बाद मैंने इसे जान से मार दिया ताकि कोई सबूत पीछे ना रह सके। और फिर इसके बाद मैंने इसकी बॉडी को लेकर बोरी में बंद करके कचरे के साइड पर फेंक दिया और इसने उस पूरे क्राइम को कन्फेस कर लिया। इसके बाद मोहल्ले में लोगों के अंदर डर सा फैल गया कि आया हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं क्या ये ट्रस्ट के काबिल हैं? हमारे बच्चे हमारे मोहल्ले में अब पड़ोसियों से भी सेफ नहीं हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऐसी केसेस पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 2-3 मंथ के अंदर 2 से 3 बच्चों को रेप का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में इस तरह के केसेस को लॉ के अकॉर्डिंगली काफी सेंसिटिव भी लिया जाता है। इसके काफी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट भी हैं, लाइक डेथ पेनल्टी और उम्र कैद। यानी कि सभी कानून सिर्फ पेपर्स में हैं या सिर्फ फिर इस पर काम भी किया जाता है। दिस इज द मेन क्वेश्चन जहां पर आकर पाकिस्तानी लॉ काफी ज्यादा लैग कर जाते हैं। अब इस दरिंदे को अरेस्ट तो कर लिया गया, बट वी रियली नॉट नो कि इसको इसके हक की सजा दी जाएगी कि नहीं।